पाकिस्तानियों, रा की साजिश है। बेवकूफों, रा की साजिश नहीं और दुनिया इतनी देखें उन्होंने कितनी जगह। अच्छा, जब उनकी ना गौरव आर्या साहब की ना एक बात में बहुत पसंद है, आरजू जी लिटरली इतना स्वीट बोलते हैं और एक जगह कहते हैं छोटा सा गौरव आर्या। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। आज ना हम करने जा रहे हैं मेजर गौरव आर्या की ठग लाइफ, सिग्मा रूल, उनके ऐसे फनी मूवमेंट्स जो सीरियसली वो ऐसे किसी को बात कर देते हैं कि हालांकि वो फन कर रहे होते हैं बट वो सीरियसली इतनी हैवी किस्म की टका के करते हैं बेइज्जती। तो आज हम वो देखने जा रहे हैं। आपने हमारे साथ एंड तक लाजमी देखना, लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। तो आज चलते हैं, देखते हैं मजेदार सी वीडियो। You cannot have peace with Pakistan unless there is peace in Kashmir. It is not possible. अरे मेजर झूठ बोलता है, मेजर को ये नहीं पता, मेजर को नॉलेज, मेजर को बहुत कुछ पता है। मेजर अब्बू है तुम्हारा, समझे? अब्बू है मेजर को सब कुछ पता है। इंडिया एक सेंटीमीटर भर एक हाँ ये सेंटीमीटर मिलीमीटर। आई वाज वेरी सरप्राइज्ड दैट पाकिस्तानी नोज अबाउट सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, बट ठीक है उन्होंने बोला कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर, मुझे खुशी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हम तो हवा ही नहीं देते इन लोगों को। हमें तो फर्क नहीं पड़ता। वो दिन दूर नहीं है जब कोई इंडियन ही जाके न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट को खरीद लेगा। आपके इमरान खान ने बोला कल से भारत के साथ ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। फिर एक हफ्ते बाद बोला चलो दवाइयां दे दो, बोला ले लो। चाइना की जान उसकी मिलिट्री में नहीं, चाइना की जान उसकी इकोनॉमी में है। चाइना हमारे सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर है। $100 अरब हर साल की ट्रेड है। कोई अपने सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर को मारता है क्या? खुद सोचो। तुम्हारे अब्बा, उनके अब्बा और उनके अब्बा के अब्बा ने कभी अगर गिनती तीनों बैठ के गिनेंगे ना 100 बिलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे पाकिस्तानियों। रा की साजिश है। बेवकूफों, रा की साजिश नहीं और दुनिया इंडिया को कुछ नहीं बोलती क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है। मार्केट में एक ई होता है भगवान के लिए, 15 ई नहीं होते। मार्केट, ये 15 ई नहीं होते। मार्केट। इस वीडियो में होंगे मेजर गौरव आर्या के कुछ सीरियस और फनी डिबेट मोमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर उनके एक्सप्लेनेशंस और किस्से जब उन्हीं इंपॉर्टेंट इश्यूज में उन्होंने मजेदार फिरकियां ली। भारत में मरा जा रहा है। अगर पाकिस्तान से बात नहीं हुई तो हम लोगों का गला सूख जाएगा। यहाँ पे नदियाँ रुक जाएंगी, चिड़िया आसमान में नहीं उड़ेंगी, बादल काले हो जाएंगे। इंडिया ने तो आज तक फोन करा नहीं कि हमसे बात करो ना। इंडिया इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में बात। इंडिया को कोई फायदा है। अगर पाकिस्तान बात करे यू वेलकम, इफ यू डोंट टॉक यू आर मोस्ट वेलकम। मेजर गौरव आर्या का मानना है कि वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, और ये उनकी बातों में भी साफ नजर आता है। China should know that we have the capacity to harm China. Pakistan attacked us 9 weeks after it got independence. 9 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने अटैक करा। They killed Indian soldiers. After independence, more than 2,500 Indian soldiers have been killed. A large many of them, almost 75%, have been killed by Pakistan or Pakistan-sponsored activities. किसी और की हरकतें भले ही वो भूल जाए, लेकिन पाकिस्तान की एक एक हरकत का हिसाब रखते हैं मेजर। Speak softly but carry a big stick. Excuse me, doctor. Yes, doctor. Yeah, sure. इनका पाकिस्तान से पंगा है, पर ऐसा नहीं है कि ये हमेशा पाकिस्तानियों से लड़ते दिखते हैं। कुछ पाकिस्तानी पैनलिस्ट के साथ इनकी अच्छी खासी जमती भी है। वेजिटेबल बिरयानी भी बनती है हमारे। इसको बिरयानी नहीं कहते यार जी, वो लड़ाई का मसला छेड़ रही है। दैट इज नॉट कॉल्ड बिरयानी। अब उसको कुछ और कह सकते हैं, बिरयानी वेजिटेबल की। पहला उदाहरण है आरजू काजमी, जिनके साथ ये हंसी मजाक करते करते भी डिस्कशन करते हैं। मुझे पता नहीं कि किशोर कुमार मुसलमान बने कि नहीं, आई डोंट नो, बट आरजू जी मधुबाला थी भला के खूबसूरत में से। सो अब किशोरदा का कहाँ दिल फिसा मुझे पता नहीं, बट आरजू जी मधुबाला थी भला के खूबसूरत में से। इतना इंस्पायर हो जाती है कि भारत का साइड ले बैठती है। पाकिस्तान को भी जो है वो भारत से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम भी फॉरेन पॉलिसी को ठीक कर सके।
एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जिनके साथ इनकी नोकझोंक चलती रहती है वो है कमल चीमा। देखिए कैसे एक बार च्यवनप्राश को लेकर इनके मजे ले लिए। तो चीमा साहब पता नहीं पाकिस्तान में मिलता नहीं, च्यवनप्राश जानते हैं क्या होता नहीं? It's आयुर्वेदिक चीज होती है। It's something which is natural, which is organic। खाते कहते हैं इम्यूनिटी बूस्टर है, तो काफी इंडियंस खाते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है ना, चीमा साहब वो च्यवनप्राश जैसी है। अगर आप खाओगे तो फायदा होगा, फायदा नहीं होगा तो नुकसान नहीं होगा। So when America puts India in front of, आप च्यवनप्राश को नहीं लिख रहे चीमा साहब अपने उस पर लिख दो मेरा। चाइना के साथ बिजनेस को लेकर इंडिया की प्लानिंग तगड़ी है और हालात और भी तेजी से सुधरने वाले हैं। कैसे, वो समझिए। आपको पता है पिछले 50 साल में चाइना ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी जो जीती हो। वियतनाम से लड़ी थी 79 में, अच्छी मार खाई थी चाइना ने। इशू ये है कि रशिया इज नॉट एन इकोनॉमिक सुपर पावर, रशिया इज द मिलिट्री सुपर पावर। चाइना इज नॉट अ मिलिट्री सुपर पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक सुपर पावर। अब इसमें ऐसा चक्कर है कि जो हम चाइना के साथ कर रहे हैं, धीरे 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 एरियाज को आइडेंटिफाई करके, कहने को तो ठीक है कि 125 बिलियन हमारी ट्रेड है चाइना में, लेकिन दैट इज अ लॉपसाइडेड ट्रेड। इसमें चाइना को ज्यादा फायदा है। देयर इज ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। एक हम बड़ी तेजी से इसको करेक्ट कर रहे हैं। 1-2 साल के अंदर हमारा इकोसिस्टम जिस पर हम काम कर रहे हैं वो डेवलप हो जाएगा। चीमा साहब, वो डेवलप होते आप देखेंगे कि ये जो है, चाहे ट्रेड 200 बिलियन हो जाए इंडिया और चाइना की, फिर ये 100 बिलियन ऐसे और 100 बिलियन ऐसे होगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी कि जी 80-90 बिलियन एक तरफ है चाइना की तरफ और हमारी तरफ 25 बिलियन, ये नहीं होने वाला। चाइना 3-4 साल में उतना कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगा। चाइना का जो यूथ बल्ज है वो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना इंडिया का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अजीत घाटी का डू पॉलिटिक्स नाम का एक चैनल है जिसमें मेजर गौरव आर्या एक शो का हिस्सा है और इस शो का नाम है 6 टके के यूट्यूबर्स। शो का नाम ऐसा इसलिए क्योंकि इस शो में तीनों यूट्यूबर्स खुद को 2-2 टके का मानते हैं। मैं हूँ 2 टके का भगोड़ा, मैं हूँ 2 टके का बिका हुआ, और मैं हूँ 2 टके का इररिलेवेंट आदमी जिसके बारे में जितना ना जाने उतना बेहतर। तो मिलके इस शो का नाम हो गया 6 टके के यूट्यूबर। हम सब मिलके हैं 6 टके के यूट्यूबर। इसमें काफी हंसी मजाक और टॉन्ट कसते हुए ये तीनों पाकिस्तान के मजे लेते हैं और सबसे ज्यादा मेजर गौरव आर्या फिरकी लेते। तो शो में एक बार मेजर ने बताया कि उनको 2 टके का भगोड़ा क्यों बोला जाता है, और अगर बोला जाता है तो इसमें बुराई तो है ही नहीं। ऐसा है वैभव कि इसकी कहानी मैं क्यों भगोड़ा हुआ, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी है, लोग इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। बात यह है कि देखिए आज सब लोग नीरज चोपड़ा कर रहे हैं, जेवलिन इतना फेंका। मैं जितनी तेज फौज से भागा, क्या आपने कभी अप्रिशिएट करा? आपने मेरी स्पीड अप्रिशिएट करी? आपने नहीं अप्रिशिएट करी। ऊपर से ऐसे भगोड़ों की कद्र करनी चाहिए। अब समझिए क्यों। तो भगोड़ा एक अच्छा शब्द है, अपशब्द नहीं है, गाली नहीं है। तो भारत में क्यों ओलंपिक मेडल कमाते हैं? मैं जब फौज से भागा, हथियार छोड़ के, ठीक है, कपड़े छोड़ के, जूते मोजे छोड़ के, नंगे पैर इतनी स्पीड से भागा हूँ कि अगर मेरे उस भागने के टैलेंट को इज्जत दी जाती तो आज नीरज चोपड़ा के साथ मेरी भी फोटो है। हिला डाला ना, गर्व से कहो भगोड़ा, मजा आएगा। एक बार पाकिस्तान के मजे लेने के लिए मेजर खुद पाकिस्तानी बन गए और फिर पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हस्तियों की अच्छे से छिलाई की। मेरे असली मुल्क, मैं पाकिस्तानी, मेरे असली मुल्क। देखिए परवेज मुशर्रफ जो हमारे बड़े थे, क्या वो भागे कि नहीं भागे? ये वाला कमांडो, वो मुल्क से भाग गए। रहील शरीफ मुल्क से भाग गए। अशफाक परवेज कयानी आर्मी चीफ थे, वो मुल्क से भाग गए। जब सभी मुल्क से, जब भाई मेरे बड़े अफसर भागे तो मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली भागने की? अरे सर क्या बात है। इंडिया के भविष्य और इसकी इकोनॉमी को लेकर ये काफी सकारात्मक विचार रखते हैं और गर्व करते हैं। आप अगले 3-4 साल में देखेंगे हाउ इंडिया हिट्स एट चाइनीज इकोनॉमी। एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट, टेस्ला वाले चाहते थे, टेस्ला को हमने बोल दिया मेक इन इंडिया। अगर आप भारत में बनाओगे तो बेचो, वरना चाइना से बना के यहाँ पे आप नहीं बेच सकते। वो एलोन मस्क को मना कर दिया। उसने काफी आंखें दिखाई, ट्वीट करें, दिक्कत करता रहा, कोई दिक्कत नहीं इसकी लड़की। आंखें दिखाई, ट्वीट करें, दिक्कत करता रहा, कोई दिक्कत नहीं इसकी लड़की। अब क्या हो रहा है कि मर्सिडीज बेंज से लेकर BMW से लेकर ऑडी से लेकर पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इट इज नाउ इन इंडिया। आप पूना चले जाएं जो कि महाराष्ट्र में एक शहर है, या और कहीं चले जाएं, आपको सारी की सारी टॉप लग्जरी कार्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड। और इनके हिसाब से चाइना से दोस्ती एक ही कंडीशन पे होनी चाहिए। चाइना के साथ जब भी हम हाथ मिलाएंगे तो दूसरा हाथ तलवार पे होगा, और हम हाथ भी मिलाएंगे चाइना से तो एक हाथ तलवार पे भी होगा। दोनों चीजें चलती रहेंगी। यासिन मलिक को सजा इतने दिन बाद फाइनली मिल गई, लेकिन गौरव आर्या फिर भी इनके लिए दुआ कर रहे हैं। सुनिए क्या है वो दुआ।
अब ये जब फांसी पे लटकेगा, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक और केस हो। हम सबकी दुआएं हैं, प्रेयर्स हैं कि एक और केस हो, फांसी पे लटके। इसने लोगों का कत्ल कराया अपने हाथ से। जहाँ पे अफजल गुरु इसका जो बड़ा भाई गया था, उसी एरिया में इसको पहुंचाना जरूरी है। जमीन के 6 फुट नीचे। ये बच गया, सस्ते में बच गया है, इसलिए थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है। इसको मार मार के हम लोगों ने ऐसा कर दिया कि गांधीवादी लग रहा है। तो चीमा साहब कह रहे हैं ना कि ये तो गांधी का मानने वाला है। गांधी जी ने कौन से लोगों की हत्या करी जिस तरह, ये तो बता दीजिए। कश्मीर में होने वाली हिंसा को लेकर पाकिस्तान का इलाज कैसे करना है वो भी मेजर गौरव आर्या ने बताया। देखिए, साफ सीधी बात है, 2 लेवल पे काम हो रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये प्रायोजित करा जा रहा है पाकिस्तान से, तो सबसे पहले पाकिस्तान का इलाज करना पड़ेगा। इलाज भी नहीं, मरम्मत करनी पड़ेगी, रिपेयर वर्क पाकिस्तान का सबसे बड़ी बात ये मरम्मत कैसे होगी जरा बताइए। मरम्मत ये तब होगी जब 15 कोर और 16 कोर ऑफ द इंडियन आर्मी विल क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, तब इनकी मरम्मत होगी। इसके पहले इनकी मरम्मत नहीं होने वाली। जब प्रॉब्लम पाकिस्तान की, हम उसको श्रीनगर में सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम 30-35 साल से सॉल्व नहीं होगी। कश्मीर में जो हालात बिगाड़े जा रहे हैं, लगातार जो हिंसा होने लगी है, उसके पीछे का कारण भी गौरव आर्या ने बताया। क्या हो रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। ऐश्वर्या, आसान शब्दों में ये बताता हूँ कि जब से 370-35 से हटा की हवा निकली, जो आतंकवादी संगठन थे, पाकिस्तान की हवा निकली, अब जब $10 अरब का निवेश हो रहा है कश्मीर में, जो यूएई से, सऊदी अरब से एंड इवन हांगकांग से जो बिजनेसमैन है जो निवेश कर रहे हैं बड़ा यहाँ पे, उसके बाद ये हो गया कि कैसे इससे मारपीट करी जाए, खून खराबा वहां पे करा जाए कि कश्मीर में फिर से जो स्थिति है वो डामाडोल हो जाए। कैसे टारगेट करोगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, कश्मीर के मामले में भारत का स्टैंड शुरू से एक ही था और पॉलिसी भी सेम रहेगी। जानिए क्या है वो पॉलिसी। मैं चीमा साहब, आई अंडरस्टैंड कश्मीर आप पाकिस्तानी हैं, कश्मीर आपके दिल के बहुत करीब है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे भी दिल के कश्मीर बहुत करीब है, लेकिन सच्चाई ये है इसका होने जाने वाला कुछ नहीं है। इंडिया विल नॉट अलाउ इट। आप आइए, चाय पीजिए, 2 बिस्किट खाइए, वापस जाइए। लेकिन अगर कोई ये बोले कि पॉलिसी नहीं बनती, मौत आ जाए पॉलिसी नहीं। आपको पता है 1994 इंडियन पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। जो कांग्रेस के समय आया था, तो किसी के भी मन में ये गलत फहमी हो कि कांग्रेस कश्मीर को, वो ठीक है, उनका तरीका अलग है कि सबको मिला के बातचीत करो, आप आओ इधर, एक ग्रुप बनाओ जो मिलिटेंट से बात करेगा, ये सब। मोदी जी कहते हैं कोई बातचीत नहीं, खत्म करो, मोहल्ला रखो तो पकड़ो, मट्टी खाओ। एटीट्यूड में चेंज है, लेकिन बेसिक सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक ही है कि कश्मीर पूरा का पूरा इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान एज पर द 1994 इंडियन पार्लियामेंट रेजोल्यूशन। तो ये स्टोरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बताया कि पाकिस्तानी रोने गाने में सबसे ज्यादा माहिर है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम अकेले वाहिद इस्लामिक एटमी मुल्क हैं। दुनिया की मजबूरी है हमें, क्यों मजबूरी है हमें नहीं पता, लेकिन दुनिया तो हमें पालेगी, वरना हम बम मार देंगे। मैं सैल्यूट करता हूँ पाकिस्तानियों को, जितना ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं, किसी का औकात नहीं होता। बात तो सही है। फिर कभी इनको पनौती बताने लगे। Who is the ultimate पनौती? अल्टीमेट पनौती तुर्की के साथ इस्लामिक उम्मा का चुम्मा करा तो तुर्की डूब गई। एक मलेशिया के साथ गले मिले तो मलेशिया डूब गया। अब दुबई पे आशीर्वाद दे रही है। इमरान खान पे तो गौरव आर्या ने PhD कर डाली है। हमारे प्रधानमंत्री का, तुम्हारे वजीर आजम का यह हाल है कि उसकी पतलून उतर जाती है। एक बार बताने लगे कि इमरान खान के सामने तो भारत की बड़ी बड़ी मिसाइलें फेल हैं। ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो वो काम कर दे जो खान साहब कर चुके हैं। मैं बता रहा हूँ, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है भाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, इनकी औकात नहीं है जो अकेला इमरान खान एक शाम को 7 बजे के बाद कर देता है। और इनकी बराबरी भस्मासुर राक्षस से कर डाली। जिसको ये भस्मासुर राक्षस टाइप के है ना, जिसको हाथ लगाया वो खाक हो गया, जिसके सर पे हाथ रखा आउट ऑफ सर्कुलेशन इमीडिएटली। इमरान खान को फकीरों का खुदा बताया। इमरान खान मामले में एक्सपर्ट है भाई, है ना, फकीरों का खुदा है वो। इमरान खान को हटाने का कारण भी इन्होंने पता लगा दिया। इमरान खान को इसलिए हटाया क्योंकि वो रशिया के साथ खड़ा हो गया। वो तो वहाँ पे पैसे लेने गया था, वो खड़ा किसी के साथ नहीं हुआ था। वो तो उसने कजाकिस्तान से भी मांगे थे, कजाकिस्तान ने हाथ पैर जोड़ लेकर भाई बख्शो, हमारे पास नहीं है तुम्हें देने के लिए, हमारे यहाँ खुद लंबी लाइनें लगी हैं, तो हमसे पैसे मांग रहे हो। $1 बिलियन का खेल था जो कि लेने मॉस्को गया था और फिर बोला पाइपलाइन लेकर आऊंगा, ये लेकर आऊंगा, ये सब उल्टी सीधी बात है। बट बेसिकली ही हैड गॉन देयर टू टेक मनी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बताया कि इमरान खान का बिजनेस मॉडल कैसा था और उनका माइंडसेट कैसा था। उसने प्रॉपर रेवेन्यू मॉडल बताया था स्टेज पे कि अगर हर एक पाकिस्तान 2 मुर्गियां लेगा, फिर वो 2 मुर्गी 4 बनेंगी, फिर उसके अंडे होंगे। उसने प्रॉपर बताया है। हाँ, वो 22-25 करोड़ के मुल्क को मुर्गियां बेच के चला रहा है, गधे बेच के चलाना चाहता है। उसका माइंडसेट कैसा है? बेशर्म आदमी। और जैसे ही इमरान खान करंट पीएम से फॉर्मर पीएम बन गए, उनके अजीबोगरीब बयान आने लगे। उसको जो हथियार मिल रहा है इस्तेमाल कर रहा है। हर रोज ऐसे बयान दे रहा है, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फिर कभी कहता है एटम बम मार दो पाकिस्तान के ऊपर।
कभी अपने खुद के आर्मी चीफ को कुछ कह रहा है, कभी अपनी फौज को बोल रहा है कि न्यूट्रल वाले। अच्छा, उसको ये भी नहीं अच्छा लग रहा कि वो न्यूट्रल है, और वो कह रहा है कि तुम आके दोबारा मुझे कुर्सी पे बैठो। ऐसे में गौरव आर्य ने बताया कि ये क्यों बौखला गए हैं और सभ्यता याद दिलाया उनमें और भारत के प्रधानमंत्रियों में फर्क। आप डॉक्टर मनमोहन सिंह का कंडक्ट देखिए, कितना जेंटलमैनली कंडक्ट है। जब वो सत्ता में नहीं रहे, जब वो कुर्सी पे नहीं रहे, हम हिंदी में एक वर्ड यूज करते हैं, गरिमा। कितनी गरिमा है। हमारे और भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर्स जो कि जीवित हैं, जिंदा हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा उनके ऐसे कि मैं अगर नहीं बैठा कुर्सी पे तो बम गिर जाएगा और सैलाब आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, पूरे मुल्क के 3 टुकड़े। मुझे नहीं पता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसे देखती है, लेकिन हम लोग भारत में इमरान खान के कमेंट्स को बड़ी हैरत से सुनते हैं कि यार ये बंदा इसमें ऑफ का स्विच नहीं है तो बोले जा रहा है कुछ खुद के मुल्क के खिलाफ। बटन नहीं है, स्विच ऑफ नहीं है, म्यूट का बटन भी नहीं है। कॉमेडी भी। ये कभी कभी बिलावल भुट्टो की भी तारीफों की पुल बांधते हैं। तो बोला साहब दिल का बड़ा साफ है बिलावल, दिल का नहीं दिमाग का भी साफ है बिलावल। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। कैसा? दिल और दिमाग दोनों से साफ है। खाली है ना इसमें, साफ ही हुआ। जिस तरह से मेजर गौरव आर्य अपनी मजेदार स्पीकिंग स्किल्स से लोगों का दिल जीत लेते हैं वो काबिले तारीफ है, और ऐसी स्पीकिंग स्किल्स आप भी डेवलप कर सकते हैं। इसमें हेल्प करेगी आपको ये ऑडियो बुक, द सीरियस गाइड टू जोक राइटिंग। इस ऑडियो बुक को आप सुन सकते हैं कुकू FM के ऐप में। इससे अपनी प्रेजेंटेशन में एक फनी ट्विस्ट लाकर अपनी क्रिएटिविटी और कॉमिक टाइमिंग को आप डेवलप कर सकते हैं, जो आपको हर जगह काम आएगी। कुकू FM एक बहुत अच्छा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको बहुत सारी ऑडियो बुक्स और पॉडकास्ट मिलेंगे। हॉरर, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प जैसे अलग अलग फील्ड की किताबें आपको यहाँ मिलेंगी। यहाँ अभी एक स्पेशल डिस्काउंट है जिसमें अगर आप कूपन कोड STORY50 इस्तेमाल करेंगे तो शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए कॉस्ट 50% कम हो जाएगा। तो साल भर के लिए जो असल में 399 का कॉस्ट है वो हो जाएगा 199। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप जाके जरूर चेक करिए। अंत में आपको सुनाते हैं मेजर के द्वारा की गई पाकिस्तान की कुछ और तारीफें। खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बेगर्स कैन बी चूजर्स। भिखारी खुद को कहने वाला कौन है? इमरान खान, शहबाज शरीफ है, सब खुद को भिखारी कहते हैं। दे टेक ग्रेट प्राइड दैट वी आर बेगर्स। इनको पता नहीं, बड़ा अच्छा लगता है पूरा पाकिस्तानी इनको बड़ा अच्छा लगता है। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, मजा आ गया बाबा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI वर्ल्ड की नंबर 1 एजेंसी है और इसे गौरव आर्य भी मानते हैं, पर एक मजाक। बिल्कुल ठीक, लेकिन पाकिस्तान में टैक्स क्यों हो रहे हैं चाइनीज के ऊपर? मुझे नहीं पता। ये तो देखिए, आपकी जो ISI है वो तो वर्ल्ड की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी है ना? नहीं, मगर आप क्या समझते हैं? आप क्या सोचते हैं कैसा क्यों हो रहा है? आरजू जी, अच्छा मैंने ना आपको मेरी बात शायद मैं ठीक से कन्वे नहीं कर पाया, तो वो अक्सर ना मैंने शोएब अख्तर को भी देखा है बोलते हुए ना कि मतलब ISI नंबर 1 है। तो मैंने बोला कि यार एक अगर ISI को नहीं पता अटैक क्यों हो रहे हैं तो बेचारे छोटे से गौरव आर्य को कहाँ से पता होंगे अटैक क्यों हो रहे हैं। पाकिस्तान ने एटमी हथियार बना तो लिया, पर इससे कुछ फायदा हुआ भी या नहीं, और कीमत आखिरकार किसने चुकाई वो सोचिए। 1000 साल तक, बहुत पहले की बात बता रहा हूँ दोस्तों, 1000 साल तक घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बना के रखेंगे। ठीक बात, पाकिस्तान कामयाब भी हो गया, उन्होंने एटम बम बना भी लिया, लेकिन वो घास खाई किसने? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के परिवार वालों ने घास खाई? तो नवाज शरीफ के परिवार वालों ने घास खाई? घास जो है वो हम पाकिस्तानी खा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीफें भी करते हैं, लेकिन ऐसी तारीफ करते हैं कि तारीफ कर रहे हैं या बेइज्जती कर रहे हैं, ये सामने वाले को समझ नहीं आता। मुझे नहीं पता था कि मेरे जिंदगी में, मेरे जीवन में एक दिन आएगा जब मैं ऐसी चीज बोलूंगा आपके प्लेटफॉर्म पे, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो मैं बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा ही लग रहा है, बिकॉज ही द चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिर्फ जितने बाजवा हैं हु इन पाकिस्तान टुडे इज टॉकिंग सेंस। अच्छा बात। पाकिस्तान जब हर जगह मीटिंग में जाकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का राग अलापता है तो इससे फायदा भारत को ही मिलता है। वो कैसे, ये भी उन्होंने बताया। बिलावल से पाकिस्तान में किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप गए थे वहाँ पे फूड सिक्योरिटी का डायलॉग था, आपने पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या स्टेप्स उठाए? इनको भी पता है बिलावल को कि फूड सिक्योरिटी ये सब बकवास है। पहले दिन जाके कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक डायलॉग वहाँ पे मारो, ठीक है। पाकिस्तान की अगर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, बच्चों के मुस्तकबिल पढ़ाई लिखाई, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंडस वाटर के ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सबके ऊपर बात होगी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये तो इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान खुद को नुकसान पहुंचा रहा है। और पाकिस्तान को गलत फहमी है कि जब वो जाके यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर के बारे में बात करता है तो दुनिया ऐसे किसी को कोई फर्क नहीं।
अंत में आपको बताते हैं कि अगर आपको अपने ऊपर गर्व करना है और घमंड से लाइफ जीना है तो आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब भी आपको बुरा लगे ना अपने बारे में, जब भी आपको बुरा लगे, आपको लगे यार आपकी जिंदगी ठीक नहीं है, ठीक है, घर वाले बात नहीं मान रहे, घर में टिक टिक किचकिच हो रही है, लोन पूरे नहीं हो रहे, EMI बहुत ज्यादा हो गई है, तनख्वाह कम है, जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी बिल्कुल नर्क हो रखी है, उस समय पाकिस्तान टीवी देखिएगा। और मेरी गारंटी है, अगर आप खुश नहीं हो गए और आपको अपने ऊपर आपको गर्व नहीं घमंड हो जाएगा, सीधा गर्व तो लोअर लेवल पे, आपको डायरेक्टली घमंड हो जाएगा। जबरदस्त एडवाइस। न्यूट्रल गियर से या रिवर्स गियर से आप डायरेक्टली 6th गियर पे चले हमारे नहीं, दूसरे ममालिक। तो ये था मेजर गौरव आर्या के फनी और सीरियस मोमेंट्स को मिक्स करके एक कंपाइलेशन। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस हैं, आप सीरीज के पुराने वीडियोस भी चेक करिए और आपको कैसे वीडियोस चाहिए हमको कमेंट्स में बताइए। और आप में से जो लोग इस ऑडियो बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन में कभी हम ना सुबह टेंशन से उठ के कभी न्यूज़ लगा लेना तो मरियम नवाज इमरान खान को बोल रही है, इमरान खान मरियम नवाज का जवाब दे रहा है, बिलावल उसका जवाब दे रहा है, हमारी हुकूमत एग्जैक्टली मैं अपनी बात नहीं करूँगी, दूसरे ममालिक वाले जो भी देखेंगे वो यही कहेंगे कि यार हम तो फिर बहुत अच्छे हैं। और इतनी देखें उन्होंने कितनी जगह अच्छा, जब उनकी ना गौरव आर्या साहब की ना एक बात मुझे बहुत पसंद है, आरजू जी लिटरली इतना स्वीट बोलते हैं और एक जगह कहते हैं छोटा सा गौरव आर्या। बाकी और दूसरी चीज़ ये है कि देखो खदीजा, ये तो पॉसिबल नहीं है जिस तरह के बात करनी नहीं, ट्रेड करनी नहीं, उनसे कोई बात करनी नहीं, तो किस तरह आप अपने मसलों का, ये तो नहीं है। जब एक वो, और देखो प्यासा जाता है कुएं के पास, कुआं प्यासे के पास नहीं आता है। और जो है पाकिस्तान को अगर कश्मीर का मसला सॉल्व कर रहा है तो पाकिस्तान को चाहिए उनके साथ बातचीत। तो वो कहे नहीं तो नहीं से, ना तो ना से, वो कहते नहीं हमें ट्रेड नहीं करने होकर ना करें, उनके तो ट्रेड नहीं करनी, वेलकम। अगर आपने हमसे बात भी नहीं करनी तो मोस्ट वेलकम, ना करो, हमसे सारी उम्र नहीं करनी तो ना करो ये। और कभी दवाइयाँ मंगवा लो, कभी यार लिटरली ना ये जो है ना कि बिल्कुल भी जो इस तरह के सिनेरियो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिएट हो चुके हैं। और मेजर गौरव आर्या खुद से तो कुछ कहते नहीं हैं, उन्हें वो पाकिस्तान के हालात देखते हैं, पाकिस्तान के सिनेरियोस देखते हैं, फिर पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो मौका देते हैं। सही कह रहा हूँ, एक तो इसके पास दिल का भी साफ है बेचारा, दिल का भी साफ है और दिमाग का भी साफ है। फिर तो सांप ही हुआ ना दिल है ना दिमाग है, बस जो आ रहा है वो बोलते ही जा रहा है। तो ये क्या है? सब कुछ ना, ये सब कुछ हमारे पॉलिटिशियंस का दिया हुआ है जो हम, और मैं सिंपली इसमें यही बात कहूँगी कि इसमें पाकिस्तानी आम आवाम का कोई कसूर नहीं है। और जो उन्होंने कहा यार, मैं मेरे गौरव आर्या की एक चीज़ मुझे बड़ी पसंद है यार, मैं भागा हूँ तो मेरे भागने का क्रेडिट दो ना। नीरज चोपड़ा भी तो भाग के ओलंपिक ले आया, तो आप मुझे भागने का कुछ नहीं, आप कहते जी भगौड़ा भगौड़ा, मेरे यार भगौड़ा ऐसे नहीं है। और देखो मैंने कैसे अपने आप को पाकिस्तानी करके वो भी तो गए, वो भी तो भागे, वो भी तो भागे, वो भी तो भागे। चलो चलो अपने साथ साथ उन्होंने 6 महिला दूसरों की भी खोल दिया, अन्नी पा दिया उनके ऊपर भी। सो लिटरली जी आप बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशन है। तब तक के लिए अपने अच्छे से प्यारे से मेजबानों को दें, तो दुआ मत रखें। अल्लाह ने